गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि तुम और बुरी देखो, नहीं, कराओ, अच्छी बात है, लेकिन ये भी याद रखो भीतर से कि अपना अब तीसरा पन शुरू हो चुका है। मान्यवर ध्यान रखिए, मैं ध्यान रखना, ये मत सोचो कि जिंदगी कितनी बची है। मैं बूढ़े और जवान में इतना ही अंतर कहता हूं, जो कहता है यदि 18 साल का जवान भी कहे कि ये काम मुझसे नहीं हो सकता है, ये मैं नहीं कर सकता हूं, ये मेरे बस का नहीं है, तो मैं पुलक सागर उस 18 साल आदमी को, 18 साल के युवा को बूढ़ा कहूंगा। वो 90 साल का बूढ़ा कहे मेरा युग कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। वो 90 साल का भी 18 साल के जवान के हौसले रखा करता है। ध्यान रखना, मैं तन के बूढ़ों की बात नहीं कर रहा, मैं मन के बूढ़ों की बात कर रहा हूं। मेरा चतुर्मास जहां हो रहा है वहां के ध्यान रखना, शांतिलाल जी भोजन 92 साल के हैं, ध्यान रखिए, 4 माला चढ़ते हैं उतरते हैं, थकान नहीं होती है। और एक 20-25 साल का युवा की सांस फूल जाया करती है, सुबह से शाम भाग दौड़ करते हैं, वही जोश है, वही आवाज में दम है। मान्यवर मैं कहता हूं 92 साल के होकर भी वो 92 साल के जवान हैं, और जो सीढ़ी नहीं चढ़ सकता वो 30 साल का भी 80 साल के बूढ़े से कम नहीं हुआ करता है। जो आशाएं छोड़ देता है, जो कहता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो जवानी में भी बूढ़ा है। और जो कहता है मेरे बस में सब कुछ कर सकता हूं, एक बात याद रखो, ये मोक्ष की यात्रा बुढ़ापे में होती है, ये मोक्ष की यात्रा, ये धर्म ध्यान बुढ़ापे में है। कहा है चारों पन में अंतिम जीवन जो होता है वो धर्म के लिए हुआ करता है। मान्यवर बूढ़ा कौन है? कौन है बूढ़ा? जिस बहू से एक गिलास पानी उठाने में आलस कर रही है वो बूढ़ी है, और जो सास घड़ा भर कर ला रही है वो जवान सास हुआ करती है। ध्यान रखिए, अपने आप को जवान बना करके रखो, बूढ़ा बना करके क्यों रखा करते हो? क्यों कहते हमसे ये नहीं होगा? मान्यवर एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हुए, अंक ज्योतिष के जनक कीरो, 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने ग्रीक भाषा सीखी। ध्यान रखना, कितने वर्ष की उम्र में? जहां तुम कहते हो कि 80 में हमसे चला नहीं जाता, हमारी मेमोरी काम नहीं करती है, उन्होंने ग्रीक भाषा सीखी। मान्यवर सुकरात ने 70 वर्ष की उम्र में साहित्य लिखना शुरू किया, 70 वर्ष की उम्र में। आपसे निवेदन है, पिकासो ने 90 वर्ष की उम्र में चित्र बनाना सीखे। मान्यवर एक बात याद रखना, शरीर बूढ़ा हो जाए लेकिन आदमी को कभी मन बूढ़ा नहीं करना चाहिए। अपनी जिंदगी में मन हमारा जवान ही होना चाहिए। बूढ़ा कौन? जो कुछ नहीं कर सकता। आपसे निवेदन है कि बुढ़ापे को कैसा बिता रहे हो? कैसा है बुढ़ापा तुम्हारा? अक्सर मैं बुढ़ापा देखता हूं, बहुओं की बुराई, लड़के की बुराई, पोते की बुराई, पड़ोसी की बुराई, रिश्तेदारों की बुराई। 24 घंटे बूढ़ों का यही काम बचा है क्या? बहू ऐसी नहीं है, बेटी ऐसी नहीं है, दामाद ऐसा है, पोते नहीं सुनते हैं, ये काम नहीं करता है, नौकरानी सही नहीं है, ये भद्दा चरित्र, ये सब बुढ़ापा बिताना है तुम्हें? जीवन अध्याय, नया अध्याय लिखो इस बुढ़ापे में। ध्यान रखिए, बहू क्या कर रही, पोते क्या कर रहे हैं, वो ढंग से बात नहीं करते, उससे हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, बैठ जाते हैं मंदिर के चौपालों पर और बैठ के सिवा बुराई के कुछ और काम। अरे बुढ़ापा ऐसे मत बिताओ, तुम्हें आने वाली जिंदगी की तैयारी करना है। मान्यवर
जिंदगी भर बहू बेटों को कोसते ही कोसते मर जाओगे क्या अपनी जिंदगी में भाने वाल? आपसे निवेदन है, अरे उनका उनको सौंपो, तुम तो दाल रोटी खाओ और प्रभु के गीत गाओ। बुढ़ापा इसके लिए होता है, लेकिन क्या करें, दिल है कि मानता नहीं। ध्यान, बहू कहती मम्मी जी किचन में मत आओ, सासू जी मत आओ, तुम समय पे भोजन करो, अपना धर्म ध्यान करो, मंदिर में रहो। लेकिन बूढ़ी सासू को तो किचन में जाए बिना मजा नहीं आता है। जब वो जाएगी तो तू मैं करेगी, फिर बोलेगी ये नहीं किया और वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया। मान्यवर सोचिए आप, बुढ़ापे को ऐसा बर्बाद मत करिए अपनी जिंदगी में। किसी की बुराई निंदा में बहुओं, वो किसकी बुराई करते हो दिन भर? बुढ़ापे में बाजार तो घूमा नहीं जाता है, पड़ोसी के यहाँ जाया नहीं जाता है। बहू से बेटी की बुराई, बेटी से बहू की, सिवा बुराइयों के बूढ़ों के पास कोई काम नहीं बचा है। ध्यान रखना, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसा बुढ़ापा मत बिताओ। बुढ़ापा तो आएगा, लेकर के जाएगा। आपसे निवेदन है, गुनगुना के जीना है या भुनभुना के जीना है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। बुढ़ापे को गुनगुना के भी जी सकते हो और भुनभुना के भी। भुनभुना के जियोगे दुर्गति होगी, गुनगुना के जियोगे सदगति की प्राप्ति होगी। ध्यान रख, आनंद में बुढ़ापा जियो। किसने कहा बुढ़ापा खराब होता है? बुढ़ापा तो बहुत अच्छा हुआ करता है। थोड़ा सा जीवन की सोच को बदलना है। चिता जल उठे उससे पहले चेतना को जागृत कर लीजिए। शरीर शमशान में जाए उससे पहले परमात्मा की यात्रा कर लीजिए। और अस्थियां बिखरे उससे पहले आस्था प्रकट कर लीजिए अपने जीवन में। तुम्हारा बुढ़ापा सार्थक हो जाएगा। परिवार नाम छोड़ो, भगवान नाम गिनो, नमोकार नाम गिनो। ज्यादा मत उलझो। जितना बुढ़ापे में दूर रहोगे फैमिली परिवार से, उतना जीवन में आनंद को प्राप्त करोगे। ध्यान रखना, जितने चिपकोगे मेरा पोता, मेरी पोती, मेरी बेटी, मेरा देवता, मेरा ये, मेरा वो, मेरा करके मर जाओगे और जिंदगी में कुछ मिलने वाला नहीं। दूर रहो परिवार से। वानप्रस्थ आश्रम की तैयारियां करिए मान्यवर, जीवन को सार्थक करने का प्रयास। ज्यादा तुम लोग भी बुढ़ापे में बच्चों में इंटरफेयर मत किया करो। ज्यादा पूछ पाछ मत किया करो। कहाँ गए थे, कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे, हमारा समय तो ऐसा था, हमारे समय तो वैसा। खाक था तुम्हारे समय में, तुम्हारे बाप तुमसे दुखी थे जैसे आज तुम बच्चों से दुखी हो। ध्यान रखना, दूसरों के सामने अच्छा सब बना लेते हैं मान्यवर। तुम्हारे माँ बाप भी ऐसे ही परेशान थे जैसे आज तुम परेशान हो रहे हो। कोई सही नहीं हुआ करता है मान्यवर। आपसे निवेदन है, नहीं ज्यादा इंटरफेयर परिवार में मत करिए। हमारे साथ रहो ना, कोई टेंशन नहीं होगा। लेकिन क्या करें, बुढ़ापे में महाराजों में मन नहीं लगता, सत्संग में नहीं लगता, फेसबुक में बहुत मन लगता है। इंटरनेट चला रही है अम्मा जी बैठकर, चैटिंग कर रही है अम्मा जी बैठकर, टीवी देख रही है अम्मा जी बैठकर, टीवी भी देखती है, अखबार भी पढ़ती है, वो देखती भी है बहू क्या कर रही है, पोता क्या कर रहा है। अच्छा, उसके पीहर से उसकी माँ आ गई है, उसका भाई आ गया, तुम्हारे छाती में होली जल गई। ध्यान रखना है मान्यवर, विचार करना है आपको। व्यर्थ की बातों में बुढ़ापा बर्बाद कर रहे हो मान्यवर। एक बात याद रखो, महाराजा नावीराय ने देखा मुकुट झुक रहा है। उन्होंने ऋषभदेव को बुलाया और अपना मुकुट अयोध्या का ऋषभदेव के शीश पर रख दिया। ध्यान रखना, समय से पहले बच्चों के बंटवारे कर दोगे ना तो बेटे और बहू को तुम्हारे मरने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, नहीं तो बेटे और बहू यही कहेंगे बुढ़ा कब मरेगा और कब इस घर की दौलत मुझे मिलेगी। जो भी तुम्हारे पास है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे मरने का इंतजार ना करें, जीते जी सबको सब कुछ सौंप कर। और ऐसा भी सब मत सौंप देना कि दोनों ही बेटे निकाल दें तुमको घर से बाहर। अपने लिए भी थोड़ा बचा के रखना मेरे भाई, जमाना बदल गया है। ध्यान रखना, जिन तार में करंट नहीं होता ना उनमें लोग कपड़े सुखाते हैं। ध्यान रखना, थोड़ा करंट पैदा करो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। कपड़े सुखाने के काम आओगे तुम, करंट रखो तारों में, अपने लिए भी बचाओ, इतना बचाओ
कि धर्म ध्यान में पैसा खर्च करना हो तो तुम्हें अपने औलाद का मुंह ना देखना पड़े, उनके सामने हाथ फैलाना ना पड़े। दे दो उनको, उतना दे दो जितना जरूरी है, अपना हिस्सा अपने पास रखो और मरने लगो तो अपना हिस्सा भगवान के नाम करके दुनिया से विदा हो जाइए। ध्यान रखना, आने वाला समय तुम्हारा सुखद हो जाएगा। मानने वाला सोचना है। ऋषभदेव की शीश पर महाराज नाभि राय ने कहा, अब सत्ता छोड़कर पुत्र ऋषभदेव को राज्य सौंप देना चाहिए और मुझे वन की ओर प्रस्थान करना चाहिए। ध्यान रखना, नाभि राय ने मुकुट उतारा, ऋषभदेव के शीश पर रखने लगे। मान्यवर, एक थे दशरथ और एक था दशानन। ध्यान रखना, दशानन के कितने शीश थे? 10। 10 सिर पर कितने मुकुट थे? 10। दशरथ के शीश पर कितने मुकुट था? 1। दशरथ ने बुढ़ापे में सोचा कि राम के सिर पर मुकुट रख देना चाहिए। अयोध्या की यही परंपरा रही है, चाहे वो नाभि राय हो, चाहे वो महाराज सम्राट दशरथ हो। लेकिन लंकापति क्या सोचता था? एक मुकुट गिरता था, दूसरा रख लेता था, एक मुकुट गिरा फिर रख लिया, मुकुट गिरते जाते थे और वह उठा उठा के रखते। अज्ञानी मुकुट संभालता है और ज्ञानी मुकुट त्याग दिया करता है। समय हो गया, अब इनको राज्य सत्ता सौंप देना चाहिए। ध्यान रखना, नाभि राय ने मुकुट उतार दिया। मान्यवर, ये तो एक मत सोचो कि पौराणिक कथा है। उदयपुर के नाभि राय हो, आज दर्पण में तुम भी जाके देखना। जितने नाभि राय बैठे, दशरथ बैठे यहां, आज दर्पण में देखना। ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे भी मुकुट झुकने लगे हों। ध्यान रखना, घरों में सासू अम्मा कब तक महारानी बनी रहोगी? ध्यान रखिए, जरा देखो तो मुकुट सीधा है या झुक गया है। तुम कहोगे महाराज हम तो मुकुट ही नहीं पहनते, हमारा लफड़ा ही नहीं है। नाभि राय ने पहना था तो दिख रहा था, हम तो मुकुट पहनते ही नहीं है। पुरुषों ने टोपी छोड़ दी है, महिलाओं ने घूंघट छोड़ दिया है, कोई मुकुट हमारे सिर पर नहीं है। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, हर घर में हर घर का मुखिया अपने घर का सम्राट हुआ करता है। ध्यान रखना है, और सबके शीश पर एक एक मुकुट हुआ करता है। और मुझे लग रहा है तुम्हें दर्पण में अपना मुकुट ना दिखे, लेकिन इस भरी सभा में मुझे तुम्हारे मुकुट दिखाई दे रहे हैं, तुम्हारे मुकुट झुके हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने अपने मुकुट देखो। सोहन जी, जरा चश्मे से मुकुट देख लो अपना। मान्यवर प्रकाश जी, मुकुट देखना घर जाकर के। झुक रहे हैं या थमे हुए हैं? झुक रहे हैं मुकुट। आप कहोगे कैसे झुक रहे हैं? मैं बताता हूं, तुम्हारे मुकुट झुक गए। पहले का वो समय था जब तुम दुकान से घर आते थे ना, और एक आवाज लगाते थे, वो 3 जगह से पानी आता था। पत्नी अलग लेके दौड़ती थी, नौकरानी अलग लेके दौड़ती थी, बहू अलग लेके दौड़ती थी। पापा जी आए पानी दो, डैडी आए पानी दो। और अब 3 आवाज लगाओ और एक जगह से भी पानी ना आए तो समझना मुकुट, बोलो बोलो बोलो, पहले आते थे तो माहौल बदल जाता था, और अब आ जाओ और चले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो समझना तुम्हारे मुकुट झुक चुके हैं। और सासुओं, तुमने कहा यूं और बहू ने कहा क्यों, तो समझना मुकुट झुक गए। अब तुम्हारा सम्मान घर में खत्म हो चुका है। ध्यान रखना, बढ़ के लड़के जवाब देने लगे, समझना मुकुट झुक गया तुम्हारा। ध्यान रखिए, स्मरण रखिए, यदि बेटे जवाब दें और तुम कुछ सलाह दो और बेटा कहे पापा मत बोला करो, हम अपना कर लेंगे ना, तुम क्यों बीच बीच में सलाह देते हो, तो समझना तुम्हारे मुकुट, बोलो अब रावण हो या दशरथ हो, बोलो बोलो, अब तुम मुकुट को रिपेयर करने में लगे रहते हो, उसे और मजबूत बनाने में लगे रहते हो। नाभि राय हो दशरथ बनो, घर गृहस्थी से हाथ जोड़ो, जीवन बुढ़ापा बहुत अच्छे से शांति से बिताने का प्रयास करिए। ध्यान रखिए मान्यवर,
सोचना है अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी जाती घर में। अब तुमसे कहा जाता है पापा चुपचाप बैठो। ध्यान रखना, सम्मान खत्म हो गया, सम्मान खत्म हो गया। कौन कौन से दशरथों के मुकुट झुक गए, जरा दिखाना, हाथ उठाओ जरा, किस किस के कैसे उठाए महाराज? अभी तो रिपेयर कराया है चतुर्मास के पहले। ध्यान रखना, रिश्ते संभालो मान्यवर। सोचना है जब घर में ही तुम्हारा मजाक बनने लगे, जब घर में ही तुम्हारी बातों को तवज्जो ना दी जाए, एक बात याद रखना, दुनिया की नजरों में इज्जतदार बनना आसान है और अपने परिवार में इज्जतदार बनना बहुत कठिन काम हुआ करता है। अपने परिवार में प्रतिष्ठा पाओ, नाभि राय ने जगत में भी पाई और अपने परिवार में भी नाभि राय प्रतिष्ठित होकर के जिए। उन्होंने कहा कि ऋषभ कुमार अभी राज्य भार मुझसे संभलता नहीं है, मैं इसे तुम्हारे शीश पर रखना चाहता हूं। नहीं सुधरता। एक बूढ़ा था, इतना परेशान, इतना दुखी, रिटायर्ड हो गया। अब रिटायर्ड हो जाओ तो बुढ़ापा और कटना मुश्किल हो जाता है। ध्यान रखना, अब ऑफिस जाना नहीं, नौकरी में जाना नहीं, अब घर में बैठ गए। टेंशन तुमको नहीं, बहू को हो जाता है, क्योंकि तुम दिन भर टॉक टाक करोगे, दिन भर बोलोगे, दिन भर बोलोगे। बहू भी कहेगी यार कितना सुनना, बुढ़ा बोलती रहता है, जब देखो जब। कहाँ गई थी, किटी पार्टी में क्यों गई, किसके सामने घूम रही है, बहू चाय ला, बहू नाश्ता ला, बहू ये कर, बहू वो कर। उसने कहा यार ये सरकार भी बहुत जल्दी रिटायरमेंट देती है, देवनानी जी से कहूंगा कि थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, घर सुख शांति से जिएगा, दिन भर चे चे पे पे। अरे उसने कहा यार ये रिटायर्ड क्या हो गया, मेरा जीना आराम हो गया है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को